हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने गुडविल की थ्योरी देखी थी बच्चों, है ना। आज हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं ना, वो सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। देखो बच्चों, है ना, आपको ये टॉपिक है ना फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला सबका याद होना चाहिए, तो ही आप ये सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको पता है कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसीलिए उसका वैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर कोई टेंजिबल एसेट होती, मान लो कि कोई फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है या मशीनरी है, उसकी वैल्यूएशन करना आसान है। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन करना, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करना थोड़ा टफ है। अब गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं ना बच्चों, वो आज सीखेंगे हम। देखो, गुडविल का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, तो इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए आपको पास्ट प्रॉफिट का बेस लेना पड़ेगा। मतलब कि पास्ट के प्रॉफिट पर से गुडविल की वैल्यूएशन हम फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन में आपको पास्ट का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया होगा, 4 ईयर 3 ईयर्स वॉट एवर, है ना। उसके बेस पर से हम गुडविल फाइंड करेंगे। आपको पता है कि डिफरेंट मेथड है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम कौन सा टॉपिक सीखेंगे, कौन सी मेथड? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत वैसे ही जैसा नाम है ऐसा ही उसका गुण है ना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल मतलब ये मेथड भी एकदम सीखने के लिए और लर्न करने के लिए बहुत इजी है। तो सबसे बच्चों, ये वैल्यूएशन करने के लिए, मतलब इस मेथड की वैल्यूएशन करने के लिए, है ना, आपको ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहली वाली है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था। अब ये 2 स्टेप में आंसर आता है इसका, है ना, 2 स्टेप में। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं वो पता है आपको, वैसे ही एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ईयर दिया हुआ है 14, 15, 16, 17, 18। उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख, उसके बाद लॉस है, जो ब्रैकेट में लिखा मतलब लॉस है, इसलिए मैंने यहां पे माइनस किया 3 लाख। अब यहां पे एक चीज ध्यान देनी बच्चों, आपको थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 4,50,000, है ना बच्चों, 4,50,000। लेकिन ब्रैकेट में आपको एक लाइन दी हुई है, ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसमें लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ₹50,000। अब बच्चों 2 टॉपिक ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में बिठा लेना। जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हो तो 2 चीजें ध्यान रखना। एक, फर्स्ट नंबर, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कभी भी इंक्लूड नहीं करना है प्रॉफिट में, मतलब कि ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा, इसीलिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस करना है। क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तब एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों को इग्नोर करते हैं, है ना। तो अगर हमारे पीएनएल अकाउंट में तो वो रिकॉर्ड हो गया होगा गेन एंड लॉस, तो गेन है वो उसने प्रॉफिट इंक्रीज किया होगा, इसलिए हम माइनस कर देंगे। एंड जो लॉस है उसमें पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया होगा, इसीलिए इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा, इसीलिए हम उसको ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों 2 टॉपिक, एबनॉर्मल गेन वो क्या होता है प्लस, और एबनॉर्मल गेन माइनस एंड एबनॉर्मल लॉस प्लस, ये 2 चीज ध्यान रखनी है बच्चों। तो देखो बच्चों, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में 50,000 एबनॉर्मल गेन था, तो मैंने माइनस कर दिया, तो यहां पे 4 लाख लिखा। एंड नेक्स्ट ईयर में एबनॉर्मल लॉस है 90,000, इसलिए मैंने 3,50,000 में 90,000 प्लस किया, है ना। तो कितना है बच्चों, 4,40,000। एंड नेक्स्ट ईयर में तो कुछ है नहीं, इस तरह। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट लिखना है बच्चों, है ना। आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, नेक्स्ट सम में मैं ऐसे कराऊंगा, है ना। तो लेकिन दोनों तरीका सही है ना। तो 2 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख, 450 एंड 260 डिवाइड बाई 5। क्यों? क्योंकि 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड 5 करेंगे हम।
तो इसका प्रोसीड करोगे बच्चों तो 10 लाख डिवाइड बाई 5 मतलब 2 लाख आएगा। कितना आएगा? 2 लाख। ये 2 लाख है ना बच्चों, वो एवरेज प्रॉफिट है। हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। अब देखो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना हो बच्चों कंपलसरी, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो आप जब गुडविल का टॉपिक शुरू करो ना तो ये फॉर्मूला लिख लेना। ओके, अब गुडविल फाइंड करेंगे। हमें एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया बच्चों, अब गुडविल फाइंड करेंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, है ना। एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। देखो बच्चों, परचेजिंग ईयर आपको देखो, आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ही बोला है कि वैल्यू 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज, 4 ईयर परचेज। अब परचेजिंग ईयर क्या है? एक्चुअली ये तो क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में दिया होगा, है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको परचेजिंग ईयर दिया होगा। परचेजिंग ईयर मतलब ये वाला नहीं, 5 ईयर दिया हुआ है वो नहीं, आपको अलग से परचेजिंग ईयर दिया है। परचेजिंग ईयर का मतलब है कि 2 लाख का प्रॉफिट आपको फर्दर कितनी ईयर तक मिलेगा? तो ये है 4 ईयर तक, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख इंटू 4, परचेजिंग ईयर 4, तो 8 लाख। तो आपकी गुडविल की वैल्यू आई 8 लाख। तो ये 2 स्टेप में आपको आंसर करना है। पहला वाला पहले आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों? गुडविल फाइंड करना। अगर एवरेज प्रॉफिट सही आया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन बच्चों एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने में ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन हम क्या करेंगे? माइनस, और एबनॉर्मल लॉस प्लस करेंगे प्रॉफिट में। वो आपको एक ध्यान देने वाली बात है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैं कॉलम बना के समझाता हूं, है ना। तो कॉलम कैसे बनेंगे? पहले ईयर लिखना है, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद एडजस्टमेंट और उसके बाद नेट प्रॉफिट। ईयर दिया हुआ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ईयर दिया हुआ है 16, 17, 18, 19, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोनों ईयर दिया हुआ है ना, सॉरी 4 ईयर दिया हुआ है। अब प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों, प्रॉफिट आप पहले क्वेश्चन शांति से रीड कर लेना। प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख, उसके बाद बोला है 1,50,000 माइनस, मतलब कि लॉस है 150 और 2 लाख। ओके बच्चों, अब कुछ एडजस्टमेंट दिया है, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना। अच्छा देखो एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख में क्या बोला बच्चों? ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब 50,000 एबनॉर्मल लॉस था, मैंने प्लस किया। ये 50,000 एबनॉर्मल लॉस था तो मैंने प्लस कर दिया। ओके बच्चों, इसमें प्लस करा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है कि लॉस 2017 के लिए इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 980,000। देखो बच्चों, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो हमने 80,000 इस ईयर में प्लस किया। ओके बच्चों, और ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा, 50,000 और 80,000 दोनों एबनॉर्मल लॉस था तो मैंने प्लस कर दिया। अब नीचे देखो बच्चों, कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 machine got destroyed and accident at 60,000, write off at P&L account। एक मशीन था वो हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। कौन से ईयर में? 17 में। तो हमारा देखो बच्चों 17 के ईयर में हमारा जो क्लोजिंग डेट दी हुई है, मतलब यहां पे 31 2017, मतलब हमारे 16 के प्रॉफिट में लिखना है ना। 31 मार्च 2017 वो कौन सा ईयर हुआ? 16-17, मतलब 60 ईयर में। तो 60,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, है ना। तो हम वापस प्लस करेंगे, क्योंकि बच्चों डिस्ट्रॉयड ऑफ मशीनरी वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, नॉन रिकरिंग लॉस है, इसलिए वापस हम प्लस करेंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे 17 में प्लस करके आ जाते हैं, है ना। तो वो रॉन्ग है, आपको 16 में प्लस करना है, क्योंकि ईयर तो 16-17 हुआ, 17-18 नहीं। सो प्लीज आप यहां पे ऐड करना। ओके बच्चों, 16 में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है 1 जुलाई 2070 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन टू 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा,
ये कौन से ईयर में है? जुलाई 17, जुलाई 17 मतलब 18 के ईयर में। उसका ईयर तो खत्म होगा 18 में, तो हमें क्लोजिंग ईयर देखना है, क्लोजिंग डेट देखनी है। तो 17 में जुलाई में हुआ था, मतलब ईयर हुआ 18। 18 में क्या किया था? हमने कंप्यूटर परचेज किया था, लेकिन हमने एक्सपेंसिस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस में लिख दिया। तो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस में बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो हमारा उतना प्रॉफिट कम आया होगा, है ना। एक्चुअली लिखना था कंप्यूटर, मतलब बैलेंस शीट में लिखना था कंप्यूटर एसेट साइड, लेकिन हमने लिख दिया वो चीज कहां लिख दी? पीएनएल में, डेबिट साइड। पीएनएल में डेबिट साइड लिखोगे तो उतना प्रॉफिट कम आएगा, तो वापस हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर बच्चों वो याद रखो, अगर हमने कंप्यूटर परचेज किया है तो उसका डेप्रिसिएशन काउंट करना होगा, लेकिन हमने कंप्यूटर तो रिकॉर्ड किया नहीं है, इसलिए उसका डेप्रिसिएशन भी काउंट नहीं किया होगा। इसीलिए 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 80,000 का 9 मंथ का 10%, इट मीन्स 6,000 हम माइनस करेंगे, है ना। तो ये 80,000 माइनस 6,000। ओके बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में देखा जाए तो हमारे पास अभी भी कंप्यूटर तो हो गए ही। 18 में जो परचेज किया था 2 कंप्यूटर्स, वो इसमें 19 में भी होगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पर 10% करेंगे, तो 80,000 का 8%। तो हम इनमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस, देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने डेप्रिसिएशन, तो 8,000 वापस माइनस करेंगे। ओके बच्चों, 2019 में से। तो ये हमारा एडजस्टमेंट था। अब इसको प्लस माइनस करोगे, 1 लाख में 50, 60 प्लस करोगे 210, माइनस 150 में 80 प्लस करोगे, माइनस 150 में 80 प्लस करोगे तो नेगेटिव 70, 150 में 80 प्लस 6 माइनस 224। अच्छा, 2 लाख में 80,000 माइनस 192। तो अब हमारा इसका एडिशन करोगे हम, तो 5,56,000, 5,56,000। अब हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया है। अब एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा ये रहा 5,56,000 डिवाइड 4। ओके बच्चों। अच्छा, तो इतना 1,39,000 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। हमारा एक स्टेप पूरा हो गया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एडजस्टमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी डाउट हो तो लाइव सेशन में पूछ लेना, अगर नहीं पूछोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, समझ लो। ओके बच्चों। अच्छा, 5,56,000 डिवाइड बाय 4, 1,39,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अब गुडविल की वैल्यू उसने बोला है गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट का 100% है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100% मतलब वही की वही अमाउंट रहेगी 1,39,000। तो हमारी गुडविल की वैल्यू 1,39,000 क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ड्यूरिंग द 4 ईयर एज फॉलो, मतलब 18, 19, 20, 21, है ना। तो अब उसने बोला है कि प्रॉफिट दिया है, लेकिन आप लोग देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है ना बच्चों। एवरेज प्रॉफिट की भी 2 मेथड, एक सिंपल हमने जो अभी की, और दूसरा है ये वेटेड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऊपर लिख देना। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इजी ही है, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखो ईयर बच्चों, ईयर क्या दिया हुआ है? 18, 19, 20, 21 दिया है, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें लॉस कहीं नहीं है, सब प्रॉफिट है, मतलब प्लस में लिखेंगे 80, 1 लाख 110 और 150। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा? 80,000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख, इसको मल्टीप्लाई 3,30,000, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख टोटल। अब देखो बच्चों, ये हमारी कॉलम नहीं आई, वेट ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक प्रॉफिट की एक कॉलम नहीं बनानी है जिसका नाम है वेट, क्योंकि वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। वेट मतलब ये ईयर दिया हुआ है ना, उसका इंपॉर्टेंस है ना। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से ही होगा, 90% इस तरह से ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी ईयर है उतना। और आपको फाइंड करना है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट फाइंड करोगे तो इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो टोटल करोगे तो ये टोटल वेटेड प्रॉफिट आया 12,10,000, और ये टोटल वेट। अब इसका फॉर्मूला देखो बच्चों,
उसमें आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते थे, अब इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, वहां पे नंबर ऑफ ईयर था, यहां पे ध्यान रखना बच्चों नंबर ऑफ ईयर नहीं है ये। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, 12,10,000 डिवाइड बाय 10, तो 12,10,000 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आया 1,21,000। अब गुडविल का फॉर्मूला का वही की वही, तो गुडविल का फॉर्मूला वही का वही। यहां पे देखो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर। यहां पे पहले क्या था, एवरेज प्रॉफिट था, उसकी जगह वेटेड एवरेज आ गया, है ना। तो 1,21,000 इंटू 3,63,000, ये हमारी गुडविल की वैल्यू। ओके बच्चों, तो एकदम इजी था, आपको याद रखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट को। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट 40, 20 एंड 60, वो भी वेटेज मेथड से ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे 90, 20, 21, 40, 15, 60, इतना तो आपको गिवन है बच्चों। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ रहा हूं, नॉन रिकरिंग इनकम मतलब एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन तो किसमें है, तो कि 2019 में, सॉरी 2020 में एबनॉर्मल गेन था, अब नॉन रिकरिंग इनकम मतलब एबनॉर्मल गेन था 1000 माइनस में, क्योंकि गेन हमने माइनस किया इसमें। ओके बच्चों, ये 2020 का था। अच्छा नेक्स्ट बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000, है ना, एंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है, वो हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल प्लस करेंगे, 2019 में एबनॉर्मल लॉस हमने प्लस किया 6000 बच्चों। उसके बाद क्या बोला है, थर्ड वन एडजस्टमेंट, बोला है कि गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थ्रू द इंश्योर देम इन फ्यूचर, द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड 400 पर ईयर। तो हमें ये बच्चों देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ना, वो हमारा नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल नहीं, वो एक्सपेंसिस है प्योर। जैसे ही हम एक्सपेंसिस को ट्रीट करते थे -1, तो 400 और 400 हर एक ईयर में से माइनस, क्योंकि पर ईयर बोला है। ओके बच्चों, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट दिया हुआ है कि रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस 6000 पर ईयर। अगेन 6000 हमारा एक्सपेंसिस है, सैलरी देनी है, तो माइनस करेंगे 6000 और 6000 पर ईयर, हर एक ईयर में से माइनस करेंगे। लास्ट देखो बच्चों, एकदम लास्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट 2021 इंक्लूड 5000 इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा, उनमें से इनकम आई, वो हमारा एबनॉर्मल गेन है ना। तो एबनॉर्मल गेन मतलब ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम 5000 माइनस कर देंगे, कौन से, 2021 में, है ना। तो 5000 माइनस। अब इसको प्लस माइनस करोगे बच्चों, 40 में 6000 प्लस, 400 माइनस 6000 प्लस, इस तरह से प्लस माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 39,600, 42,600, 48,600, है ना बच्चों, 48,600। और नेक्स्ट कॉलम होगी हमारी वेट की 1, 2, 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, तो वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। तो वेटेड प्रॉफिट का टोटल करोगे, टोटल वेट प्रॉफिट मिलेगा 2,70,600, 2,70,600। और टोटल वेट तो हमें पता है, इसका प्लस करोगे तो 600, है ना। अब देखो बच्चों जैसे ही करते थे वैसे ही, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारा फर्स्ट स्टेप जैसे करते थे वैसे ही, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, 2,70,600 डिवाइड बाय 600, 4,500। अब गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया कितना बच्चों, 45,100 इंटू 2। तो अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 90,200। ओके बच्चों,
90,200। तो इस तरह से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है बच्चों, है ना। तो अब ये क्वेश्चन था हमारा 8 वाला। अब देखो इसी मेथड का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपको होमवर्क में करना है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 अगर नहीं आए तो मुझे बताना, हम लाइव क्लास में डाउट सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, थैंक यू बच्चों।